मुल्तान के बाद रुख करते हैं सरगोदा का, जहाँ ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के हवाले से कमिश्नर अजमल भट्टी की बिग न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, कहा कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी की हिदायत पर रीजन भर में तमाम डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में शहरियों में बैग तकसीम किए गए ताकि शहर भर में किसी भी जगह पर गंदगी ना फैले और कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात और आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाया जा सके। ये सरगोदा की तारीख में पहला इक़दाम है कि शहर भर में किसी मुकाम पर भी आलाइशें पड़ी हुई ना मिली, क्योंकि कमिश्नर अजमल भट्टी ने अपने अमला को सख्ती से हिदायत कर रखी थी कि 10 से 20 मिनट में सफाई को मुमकिन बनाया जा सके और ईद के मौका पर सफाई के बेहतर इंतजाम करने पर शहरियों के दिल जीत लिए। शहरियों ने कमिश्नर सरगोदा की इस काविश को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर कमिश्नर सरगोदा ने बिग न्यूज से बात करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ईद उल अज़हा सन 2023 के मौके के ऊपर सरगोदा डिवीज़न में सफाई सुथराई के इंतज़ामात को सर अंजाम देने के लिए एक जाम हिकमत अमली को तरतीब दिया गया था और ये सिलसिला आज से कई हफ्ते पहले शुरू हुआ और आज आपने देखा कि उस हिकमत अमली के तहत सफाई और सुथराई का काम अल सुबह ही शुरू हो गया। जैसे कुर्बानी शुरू हुई और हमारा जो फील्ड का अमला है उसने सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। तमाम सरगोदा डिवीज़न में तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने इस सफाई के अमल के प्रोसेस को लीड किया और सारा दिन वो फील्ड में मौजूद रहे। हमारे लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपल कमेटीज़, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस के तमाम अफसरान आज के दिन फील्ड में मौजूद रहे और उन्होंने इंश्योर किया कि किसी भी गली मोहल्ले में आलाइशें पीछे ना रह जाएं। इस काम को सर अंजाम देने के लिए सरगोदा शहर, क्योंकि डिविजनल सदर मकाम है, इसको साफ़ करने के लिए तमाम शहर को 5 सेक्टर्स में तकसीम किया गया था और 13 मॉनिटरिंग जोन्स बनाए गए थे जिनमें हमने अपने अफसरान को तैनात किया और सारा दिन वो अफसरान आज फील्ड में मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम के 6 बजे तक पूरा डिवीज़न और ख़ास तौर पर सरगोदा शहर 95% तक कंप्लीट हो चुका हुआ है। मेरी आप लोगों के इस मीडिया के थ्रू तवज्जुह से अवाम से अपील है कि अगले 2 दिन भी बहुत कीमती हैं, बहुत अहम हैं, तो इन 2 रोज़ में भी आपसे उसी ताउन की अपील है जो कि आज आपने शो की। आपके ताउन की वजह से ही कमेटी का अमला जो है वो बर वक्त सफाई करने में कामयाब होता है। तो आपके ताउन से अगले 2 रोज़ में भी हम इंशाल्लाह इस अमल को बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम देंगे और आपने हमें बर वक्त बतलाते रहना है कि कहाँ पर ये आलाइशें पड़ी हैं ताकि हम उसका फ़ौरन डिस्पोज़ल करें। ना सिर्फ ये कि कलेक्शन पॉइंट्स के ऊपर आलाइशें जमा हुई बल्कि उनको सेहत के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए डंपिंग साइट्स तक पहुँचाया गया जहाँ के उनको ओपन पिट्स में दफनाया जा रहा है ताकि अवाम को, सरगोदा डिवीज़न के अवाम को और सरगोदा शहर के ख़ास तौर पर अवाम को एक बेहतरीन और सेहत अफ़ज़ा जो है वो शहर मुयसर किया जा सके। बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली का कहना था कि शहर भर में सफाई के हवाले से शहरियों के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था और कंट्रोल रूम से शहर भर को कंट्रोल किया जा रहा था। शहरियों की जितनी भी शिकायत मौसूल हुई उनका बर वक्त अजाला किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मुखातिब हूँ। आज हमने ईद के दिन टोटल हमें 102 कंप्लेंट्स रिसीव हुई। हमने अपने कंट्रोल रूम में तमाम महकमे के लोगों को अलर्ट रखा हुआ था। इसके अलावा हमारी म्यूनिसिपल कमेटी की टीमें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की टीमें और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, चीफ ऑफिसर तमाम फील्ड में थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सरगोदा शहर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम किया। बस मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारी इसी तरह हमारा तावन करते रहें और कोशिश हमारी कल भी हमारी मदद करें कि हम सरगोदा को जितनी भी ये हमारे वेस्ट, एनिमल वेस्ट हैं, इससे पाक साफ रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उस्मान खान तफसीलात से आगाह करने का।